Hello everyone, in this video lecture of analog and digital communication, I am going to discuss one question of previous year paper means 2022-23. This question from unit 5 and question statement was design a binary Huffman code for a discrete source having 7 independent symbols having probabilities 0.25, 0.25, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0625 and 0.0625 respectively. Also calculate the efficiency of दिस कोड। ठीक है, दिस क्वेश्चन फॉर हफमैन कोड प्रोबेबिलिटीज गिवन है, हमें इसमें इफिशिएंसी बतानी है और उसके बाइनरी कोड्स बताने हैं। ठीक है, तो इफिशिएंसी बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, H/L बार मीन्स एंट्रोपी मीन्स एवरेज इंफॉर्मेशन बाई एवरेज लेंथ। ठीक है, तो हमें ये दोनों फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो यूनिट 5 से आइदर शैनन फेनो और हफमैन एक को आता ही आता है, आइदर उसके स्टेप्स पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल होता है। सेम एग्जांपल को हम दोनों से करेंगे, शैनन फेनो से भी और हफमैन से भी। पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मींस जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ऊपर होगी, जो लीस्ट प्रोबेबिलिटी है वो सबसे नीचे होगी। तो ऑलरेडी ये अरेंज है तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। इसमें सबसे लीस्ट वैल्यूज क्या हैं, ये दोनों, इन दोनों का एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा 0.125। ठीक है, जो समीशन आया वो इनके इक्वल है, मींस इसके नीचे आएगा। मींस स्टेप 1 में क्या आया 0.25, 0.25, 0.125, 0.125, 0.125 और इनके समीशन से जो वैल्यू आई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.125। ठीक है, नाउ मैं साथ के साथ एक चीज़ और करती जा रही हूँ ताकि लास्ट में कन्फ्यूजन ना हो। ये वैल्यू सेम थी, सेम थी, सेम थी, सेम थी और सेम थी। ठीक है, कोडिंग के टाइम पे कंफ्यूजन हो जाती है, दैट्स वाई। नाउ अब लीस्ट टू वैल्यूज ये हैं, इन दोनों का समीशन करेंगे तो क्या आएगा 0.25, दैट इज ग्रेटर देन दीज टू वैल्यूज। तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, इनके ऊपर। तो नाउ 0.25 जो पहले वाले उसमें कोई चेंज नहीं, ये 0.25 कहाँ से आया, इन दोनों के सम से। ठीक है, नाउ ये दोनों कहाँ आएंगे, इसके नीचे। ठीक है, अगेन मैं मेंशन कर देती हूँ वैल्यूज। नाउ अब इन दोनों का समेशन क्या होगा 0.25, तो अगेन अरेंज करेंगे, ये तो थे ही तीनों 0.25। नाउ इनका सम भी क्या हो गया 0.25। ठीक है, नाउ अब हमें किसका सम करना है इन दोनों का। तो 0.25 और 0.25 का सम क्या होता है 0.5, जो कि इन दोनों से ज्यादा होगा। तो 0.5 कहाँ होगा, टॉप पर 50, यहाँ 0.25, यहाँ 0.25, ये 0.5 कहाँ से आया था 50, इन दोनों के सम से। तो हमने ये शो कर दिया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास लास्ट के दो वैल्यूज का सम करेंगे तो क्या आएगा 0.5। तो पहले वाला 0.50 यहाँ है, इन दोनों के सम से जो 0.50 आया यहाँ आया। ठीक, नाउ ये हमें ऐड नहीं करना, बट इनका समीशन क्या आ रहा है 1, मींस कि हमने परफेक्टली ऐड किया। बिकॉज जो भी गिवन प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका समीशन क्या होता है 1। अगर लास्ट में आपका 1 नहीं आ रहा है मींस कि आपने कहीं पर समीशन रॉन्ग किया है। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक करोगे, समीशन चाहे कोई भी वैल्यू हो, समीशन आपका लास्ट में आना चाहिए 1। लास्ट में आपके समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। करेक्ट है, अब हम इनकी कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग कैसे करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को 0, नीचे वाले को 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, जहां पर भी हमने सम किया था सबको। ठीक है, नाउ ये जो 50 था दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। देखो ना, यहां से एरो, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसकी वैल्यू क्या है 0। तो जिसके कॉम्बिनेशन से ये बना है उसके दिस साइड क्या आ जाएगा, वो 0 जो इसकी वैल्यू थी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 0.5 बना और इस 0.5 की वैल्यू क्या है 0। ठीक, ये 0.5 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या ऐड होगा 1। करेक्ट, नाउ अब ये देखो, ये 0.25 जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था, इसके और इसके, तो इसकी जो वैल्यू है 0 1 वो कहाँ ऐड होगी, इनके फ्रंट में। करेक्ट ना, और ये किसके कॉम्बिनेशन से बना था, इन दोनों के। ये 0.25 इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इस 0.25 की वैल्यू क्या है 0 0, तो यहाँ क्या ऐड होगा 0 0। करेक्ट, नाउ अब ये 0.125 जो है ये कॉम्बिनेशन किसका है, इन दोनों का, और इसकी वैल्यू क्या है 0 0 1, तो यहाँ क्या ऐड होगा 0 0 1 0 0 1। करेक्ट, ये हो गई वैल्यूज। नाउ अब हम इनके कोड्स लिखते हैं। फाइनली जो हमें कोड मिले, जो फर्स्ट पार्ट पूछा था कोड, इस 0.25 का कोड क्या है, ये देखो यहाँ 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 1 0। ठीक है, इस 0.25 का ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ 1 1।
ठीक, 0.125 का 0.125 125 यहाँ गया 010, दिस 0.125 यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, मीन्स 011। ठीक है, इस 0.125 की वैल्यू क्या है ये, फिर यहाँ 000, इनकी वैल्यू लिखी हुई है 0010, इसकी वैल्यू क्या है 0011। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गए, कोड। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन ने पूछा है, कोड पूछा था एंड इफिशिएंसी पूछी थी, इफिशिएंसी। ठीक है, इफिशिएंसी को हम शो करते हैं बाय ईटा, दिस इज गिवन बाय एच बाय एल बार, दैट इज एवरेज इंफॉर्मेशन और एवरेज लेंथ, और अगर ये परसेंट में पूछता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते विथ 100। ठीक है, तो नाउ एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज लेंथ। ठीक है, नाउ फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी इज गिवन बाय जाएगा माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 7 बिकॉज 7 सिंबल थे, पी आई लॉग बेस 2 पी आई बिट्स पर सिंबल। ठीक है, याद रखना यहाँ बेस लॉग 2 में है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to 7 विथ माइनस साइन पी आई लॉग पी आई, यहाँ पर लो जो लॉग है ये नॉर्मल लॉग है बेस 10 का, डिवाइडेड बाई लॉग 2 की वैल्यू दैट इज 0.3010, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 2। क्लियर है, इससे हम डिवाइड करेंगे एंड वी गेट h। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नाउ h के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले हम h कैलकुलेट करते हैं, माइनस ब्रैकेट के बाहर पी आई की वैल्यू देखो 0.25 2 टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.25 इंटू लॉग 0.25 प्लस 0.125 3 टाइम्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 0.125 इंटू लॉग 0.125। ठीक है, प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 0.0625 लॉग 0.0625 ब्रैकेट क्लोज एंड ऑल डिवाइडेड बाय 0.3010। नाउ कैलकुलेटर का यूज करें आप साइंटिफिक, वहां से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। माइनस 0.3010, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.3387 माइनस 0.1505 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 0.3010 इज इक्वल टू माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और इनका समीशन क्या हो जाएगा 0.7902 डिवाइडेड बाई 0.3010 इज इक्वल टू 2.625 बिट्स पर सिंबल। ठीक है, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, h मिल गया, h इज इक्वल टू दिस। एवरेज लेंथ L बार इज गिवन बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 to 7 LI PI, LI इज द लेंथ ऑफ द कोड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर दिस कोड, लेंथ ऑफ द कोड क्या है 2 बिट्स हैं, दैट्स वाई 2 2 3 3 3 4 4, जितनी बिट वही लेंथ। ठीक है, तो नाउ यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स और लेंथ भी 2 है, 2 टाइम्स लेंथ 2, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.25 प्लस दिस प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स एंड लेंथ भी 3 टाइम्स लेंथ इज 3, प्रोबेबिलिटी इज 0.125 प्लस ये प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है और लेंथ 4 है, तो 2 टाइम्स लेंथ इज 4, प्रोबेबिलिटी इज 0.0625। नाउ सोल्यूशन इसका 1 प्लस 1.125 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.625 बिट्स पर सिंबल। ठीक है, तो नाउ यहाँ से L पता चल गई, H पता चल गई, तो परसेंट इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या था H बाई L, वैल्यू पुट करेंगे 2.625 डिवाइडेड बाई 2.625 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था उसका सोल्यूशन तो ये है। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। नाउ सेम क्वेश्चन को हम करते हैं यूजिंग शैनन फेनो, तो शैनन फेनो से करेंगे तो भी एवरेज इन्फॉर्मेशन तो सेम रहेगी, तो मैं एवरेज इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट नहीं करूंगी। तो शैनन फेनो अरेंज हम करते हैं अगेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्टेप क्या होती है कि हमें इन प्रोबेबिलिटीज को इक्वल में डिवाइड करने हैं, मीन्स 2 पार्ट्स में, और दोनों पार्ट्स का जो प्रोबेबिलिटी हो दैट शुड बी सेम। तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो पॉइंट होगा, और इन 5 प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5।
5। तो फर्स्ट पार्टीशन हमारा यहाँ होगा। स्टेप क्या हुई, पहले अरेंज किया देन डिवाइड किया टू इक्वल प्रोबेबिलिटीज में। अपर पार्ट को हमने वैल्यू दी 0, नीचे वाली सारी प्रोबेबिलिटीज को हमने क्या दिया 1। नाउ इन अपर पार्ट को हम अलग कंसीडर करेंगे, लोअर को अलग। तो पहले हम अपर को सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ अपर देयर इज ओनली 2 प्रोबेबिलिटीज, तो 1 मोर पार्टीशन, यहाँ हो गया 0 1। अब ये देखो सेम प्रोबेबिलिटीज है बट दोनों के कोड डिफरेंट हो गए, ठीक है। नाउ इन दिस केस अगेन हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो ये है 0.5, टोटल का समेशन है 0.5, तो 0.5 का हाफ क्या होता है 0.25। तो इन दोनों का समेशन 0.25 और इन तीनों का समेशन 0.25। तो नेक्स्ट पार्टीशन यहाँ होगा और यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 0 0 और यहाँ नीचे के तीनों के लिए क्या 1 1। नाउ दिस पार्ट को हम अलग कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को अलग। इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटीज हैं, मींस 1 पार्टीशन 1 मोर पार्टीशन, अपर वाले को 0 लोअर वाले को 1, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर अब ये जो हमारे पास 0.25 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 0.25 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो दिस विल बी इक्वल टू 0.125, मींस यहाँ पार्टीशन होगा ये 0.125 और समेशन ऑफ दीज टू 1.125। तो यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 1 1। इस पार्ट में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटीज है तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ 2 प्रोबेबिलिटीज हैं तो 1 मोर पार्टीशन, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 1। अगर हम कोड लिखेंगे तो हमारे कोड क्या हो गए, साथ में लिख लेते हैं। 0.25 का कोड हो गया 0 0, यहाँ से इसके लिए हो गया 0 1, इसके लिए हो गया 1 0 0, यहाँ से हो गया 1 0 1, यहाँ से 1 1 0, यहाँ से 1 1 1 0, यहाँ 1 1 1 1, ठीक है। तो ये कोड हो गया। एच ऑलरेडी पता है। नाउ एल आई निकाल लेते हैं। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, एग्जैक्टली वही है जो हफमैन में थी। तो मीन्स मैं अगेन फिर से नहीं कैलकुलेट करती, वही वैल्यू लिख देती हूँ 2.625 बिट्स पर सिंबल। तरीका एग्जैक्टली सेम होगा बिकॉज लेंथ भी सेम आई है। तो नाउ परसेंट इफिशिएंसी इज इक्वल टू h/l इंटू 100 इज इक्वल टू 2.625, दिस इज एवरेज लेंथ 100%, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको दोनों ही मैथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।